नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हूँ एक और नए वीडियो में। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी संवत 2006 यानी कि 14 जनवरी सन 1950 जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सांडी खुर्द गांव में सरयू पारी वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण परिवार पंडित राजदेव जी मिश्र और पत्नी श्रीमती सची देवी मिश्र के यहाँ रात्रि 10:30 बजे 10:35 पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बालक की चचेरी बुआ भगवान कृष्ण की और मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थीं। जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण को गिरधर के नाम से संबोधित करती थीं, अतः बालक का नाम गिरधर रखा गया। जब बालक की आयु 3 माह की हुई यानी कि 24 मार्च सन 1950 बालक की आंखों में रोहे हो गए। उस समय रोहे का कोई इलाज नहीं होता था, अतः ग्राम में ही एक स्त्री थी जो रोहे का इलाज करती थी। बालक को उस स्त्री के पास ले जाया गया तो उस स्त्री ने आंखों में हुए रोहे को फोड़ने के लिए आंखों में गरम द्रव्य डाल दिया और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण बालक की दृष्टि सदा के लिए चली गई। इसके बाद परिवार के लोग बालक को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ बालक का आयुर्वेदिक तथा यूनानी होम्योपैथी पद्धति से भी इलाज किया गया, लेकिन दृष्टि लौटकर नहीं आई। बालक के पिता पंडित राजदेव मिश्र मुंबई में नौकरी करते थे, अतः बालक अपने दादाजी पंडित सूर्यवली मिश्र के साथ गांव में ही रहता था। घर में धार्मिक वातावरण था, अतः बालक महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, गीता, सुख सागर, विश्राम सागर आदि की कहानियां सुनता रहता था। एक बार जब बालक की आयु 3 वर्ष की थी तो ग्राम में एक मदारी आया और वह बंदर का खेल दिखा रहा था। खेल ही खेल में बंदर उत्पात मचाने लगा और देखने वालों में भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में बालक भी चपेट में आया और एक कुएं में गिर गया। जब कुएं से बालक को निकाला गया और उसके दादाजी के पास ले जाया गया तो दादाजी ने एक चौपाई सुनाई कि सुबह मैंने इस चौपाई का पाठ किया था, अतः आपकी जान बच गई। इस बात का बालक के इस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कुछ ही दिनों बाद बालक ने एक अवधी भाषा में भगवान श्री कृष्ण पर कविता लिख दी। इस कविता में माता यशोदा गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से न लड़ने की हिदायत दे रही हैं और लड़ने पर उलाहना दे रही हैं। जब बालक की आयु 5 वर्ष की हुई तो बालक को श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण श्लोक क्रम संख्या सहित याद हो गए। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो मात्र 60 दिन में ही बालक ने रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया। उसके बाद सन 1961 में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। बालक को उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत महाविद्यालय भेज दिया गया। सन 1971 में बालक ने स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश लिया और 1974 में बालक ने स्नातक परीक्षा पास की। सन 1976 में बालक को स्नातकोत्तर की उपाधि मिली। इसके बाद बालक महान मनीषी पंडित करपात्री महाराज के संपर्क में आया और करपात्री महाराज ने बालक को संन्यास की दीक्षा लेने की प्रेरणा दी और आजीवन अविवाहित रहने की प्रेरणा दी। बालक ने उनकी इच्छा का पालन किया और उसके बाद बालक ने संस्कृत में ही डीलिट और पीएचडी की उपाधि धारण की। इसी समय 5 स्वर्ण पदक जो बालक ने स्नातकोत्तर परीक्षा में जीते थे वह उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं प्रदान किए। इंदिरा गांधी बालक की बुद्धिमत्ता से इतनी प्रभावित थी कि बालक को अमेरिका जाकर आंखों का इलाज कराने का ऑफर दिया, लेकिन बालक ने इंदिरा गांधी जी के उस अनुरोध को ठुकरा दिया। सन 1981 में बालक ने संन्यास ग्रहण किया तथा इसी बीच बालक को आचार्य की उपाधि मिली। सन 1988 काशी विद्वान परिषद ने बालक को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की और चूंकि इनके जो गुरु थे वो रामानंद संप्रदाय से थे तो बालक को रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आदि शंकराचार्य जी के वीडियो में कि भारत में 6 प्रकार के संत होते हैं जिन्हें बराबर का दर्जा प्राप्त है हिंदू धर्म में, जैसे कि शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य आदि। तो आचार्य जो बालक गिरधर था अब वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि रामानंद संप्रदाय के संत हैं वो बन चुके थे। इसके बाद रामचरितमानस पर टीप लिखी और आज के समय में तुलसीदास के ऊपर अगर कोई विद्वान है सबसे बड़ा तो वो बालक देवधर जो कि अब रामभद्राचार्य जी महाराज हैं वो हैं। इसके अलावा इन्होंने अष्टाध्यायी पर भी टीप लिखी जो कि अष्टाध्यायी जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम व्याकरण का ग्रंथ है जो कि आचार्य पाणिनि ने लिखा था जो संस्कृत भाषा में है, उस पर टीप लिखी। इसके अलावा महाराज रामभद्राचार्य जी ने कई ग्रंथों की रचना की है।
और कई भाष्य लिखे हैं। सन 2000 जब संयुक्त राष्ट्र संघ में धर्म संसद पर व्याख्यान हुआ, तब रामभद्राचार्य ने संयुक्त राष्ट्र को भी संबोधित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में जज ने सवाल किया हिंदू पक्ष से कि अगर बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या गए थे, तो तुलसीदास जी ने अपनी किसी रचना में इस घटना का जिक्र क्यों नहीं किया। यह सवाल इतना बड़ा था कि जो भी हिंदू पक्ष के पैरोकार थे वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन रामभद्राचार्य एक सबूत के साथ उपस्थित हुए। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था, तुलसीदास जी का एक दोहा माननीय जज को सुनाया, और जज भी इनकी बुद्धिमत्ता के बहुत बड़े कायल हुए। इसके बाद रामभद्राचार्य जी महाराज ने तुलसी पीठ चित्रकूट की स्थापना की, और आज उसके पीठाधीश्वर हैं। चित्रकूट में ही विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव कथा का वाचन करते हैं देश विदेश में। एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वह व्यक्ति 22 भाषाओं का जानकार है। कभी ब्रेल लिपि का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता का ब्रेल लिपि का संस्करण जरूर उन्होंने लॉन्च किया है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के कारण देहरादून में भर्ती किया गया है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान मनीषी, जिन्हें कि लगभग 1.5 लाख पृष्ठ याद हों, जिन्हें चारों वेद कंठस्थ याद हों, संविधान कंठस्थ याद हो, श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण, रामचरितमानस कंठस्थ याद हों, वो खुद अपने मानते हैं कि उन्हें लगभग 1.5 से 2 लाख पृष्ठ कंठस्थ याद हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान दीर्घायु दे, क्योंकि आज वो भारत के सबसे विद्वान पुरुष हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जगत गुरु पंडित रामभद्राचार्य जी के बारे में। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।